माता देवूति से कहते हैं कि भगवान के स्वरूप के चिंतन की बड़ी सुंदर पद्धति है कि जब भी आसन पर बैठे तो संचिंतयेद भगवच्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज शरोरोहणांचनाढ्यम उत्तंग रक्त विलसन्नख चक्रबाण दुष्टाभिरामदभ्रयोन्हृदयोऽन्धकारम्। बोले सबसे पहले भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप में से चरणों का चिंतन करना चाहिए। दर्शन कहां से प्रारंभ करें? सीधे चरणों में जाएं, मुखमंडल से नहीं, चरणों से। चरणों का दर्शन करना चाहिए पहले। अब चरणों के दर्शन की ही बात क्यों कही? वो इसलिए कही क्योंकि भगवान के चरण में वज्र अंकुश आदि के चिन्ह हैं। ये वज्र अंकुश जब चरणों का चिंतन करेंगे तो तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। ये वज्र और अंकुश जो है वो हमारे हृदय में जो पाप रूपी गठरी बैठी है ना, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये पाप है साहब, हमारे हृदय में बैठे हैं घर बना करके। इन सब को ये काट देगी और जब ये काटेंगे तो हमारा हृदय निर्मल होगा। हमारा हृदय निर्मल होगा, पाप जब निकलेंगे और हृदय निर्मल होगा, खाली होगा, तभी तो भगवान प्रवेश करेंगे। अब गोदाम पहले से ही भरा है, बोर्ड लगा है हाउसफुल, तो कहां से भगवान आएंगे? मन निर्मल होगा तो सबसे पहले चरणों का चिंतन करें और चरणों का चिंतन के बाद फिर भगवान के घुटनों का चिंतन करें, कटी प्रदेश का चिंतन करें, वक्षस्थल का, कंठ का, और धीरे धीरे फिर मुखारविंद का चिंतन करना चाहिए। और कैसे मुखारविंद का चिंतन? कि हासंहरे रवनिताखिल लोकतिब्रम शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययाश्च भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। बोले मुखमंडल का भी चिंतन अगर करें तो हंसी से परिपूर्ण मुस्कुराते हुए गोविंद का चिंतन करना चाहिए, रोते हुए का नहीं। हर समय मुस्कुराते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक दुख आए, अनेक कष्ट आए, लेकिन भगवान कभी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे। भगवान कभी संकटों को देख करके रोए नहीं। भगवान तो हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। और मुस्कुराने का करके भगवान मानो हमको ये संकेत देते हैं। जन्म का हुआ, जन्म का हुआ कन्हैया का। अरे बताओ ना, कितनी कथाएं सुन ली होंगी आप लोगों ने। जन्म कहाँ हुआ कन्हैया का? जेल खाने में जन्म हुआ। जहां चोरों को, डकैतों को रखा जाता है वहां तो जन्म हुआ साहब। और जन्म होते ही पहुंचे गोकुल डर के मारे, क्योंकि जन्म होते ही अगर रुक जाते तो मामा जी मारने आ रहे, मामा जी के डर से भागे गोकुल। और गोकुल में 6 दिन के हुए पूतना मारने आ गई। 6 दिन के हुए पूतना मारने आ गई। 6 महीना के हुए अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, सक्टासुर, कालिया नाग, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कितने राक्षसों को भेजा कंस ने मारने के लिए। अरे 7 वर्ष की आयु में 7 कोस 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रखा 7 दिन रात्रि पर्यंत। 7 वर्ष 56 दिन की आयु में भगवान मथुरा पहुंचे
चांडूर, मुष्टिक, सबल, तोड़, बड़े बड़े बल्ल पहलवानों से युद्ध किया, कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध किया, कंस का वध किया। और कंस का वध करके चैन से बैठे ही थे कि जरासंध आ गया। जरासंध से युद्ध हुआ, जरासंध से युद्ध हुआ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। वहां से मथुरा छोड़ करके द्वारका में पहुंचे। द्वारका में चैन से बैठे ही थे कि पांडव बोले अब हमें बचाओ। फिर पांडवों के साथ में सारथी बने। शांति से बैठे ही नहीं साहब। जन्म हुआ, जन्म से ही दुख उनके साथ में आए, लेकिन भगवान कभी रोए नहीं। मानो भगवान ने हमें संकेत किया है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख की परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए। और सुख में, बोले सुख में कभी इतराना नहीं चाहिए साहब। सुख में मैंने देखा है जब सुख संपत्ति हमारे अनुकूल समय आता है तो लोग इतराते बहुत हैं। इतराना नहीं चाहिए साहब, सम रहना चाहिए दोनों परिस्थिति में एक जैसा। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बंधुओं, विश्वास अगर आपका पक्का है, क्योंकि भक्ति प्रारंभ ही विश्वास से होती है। भक्ति की तीन धाराएं होती हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। प्रारंभ होती है भक्ति विश्वास से। अगर हमारे मन में विश्वास है कि श्री बांके बिहारी जी हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करेंगे करेंगे, तो हर क्षण आपकी रक्षा करेंगे। आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना बताता हूं, कोई बात नहीं करना, एकदम सच्ची घटना। बोले एक बार एक दिल्ली के सेठ जी थे जिनका नाम था ओम प्रकाश अग्रवाल जी। और ये ओम प्रकाश अग्रवाल जी कभी मंदिर नहीं जाते थे। बच्चे पत्नी खूब मंदिर जाते, मंदिर जाने से कभी पत्नी और बच्चों को रोका नहीं, उनको स्वयं लेकर के जाते, खुद तो मंदिर के बाहर खड़े रहते, पत्नी बच्चे दर्शन करने जाते। घूमने का बहुत शौक था। एक बार दिल्ली खुद गाड़ी चलाते सीधे पहुंचे जयपुर। जयपुर घूमे, जयपुर से लौट के आए, आगरा ताजमहल वगैरह देखे, और आगरा से जब वापस दिल्ली जाने लगे तो मथुरा को जैसे ही इन्होंने पार किया तो मन हुआ लाओ वृंदावन भी चलते हैं। वृंदावन न जाने ऐसा क्या है कि लोगों की भीड़ दौड़ी दौड़ी वृंदावन आ रही है। आजकल भी देखो, पहले ऐसा होता था कि जन्माष्टमी
पूनो एकादशी, हाँ? इन विशेष त्योहारों पर भीड़ होती थी। लेकिन आज वृंदावन की स्थिति ये है, चाहे पूनो हो, चाहे एकादशी हो, चाहे शनिवार हो, रविवार हो, कुछ भी हो, वृंदावन में भीड़ की समार नहीं है सर। लाखों लोग दौड़े दौड़े बिहारी जी का दर्शन करने चले आते हैं। बोले लाल चल करके देखूं तो सही, आखिर क्या है वृंदावन में जो लाखों लोगों की भीड़ दौड़ी चली आती है।